अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को एक ऐसी टिप बताऊंगा जिसके ज़रिए आप आसानी से एक बेहतरीन आर्टिकल लिख सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, ब्लॉगर वेबसाइट के लिए। करना कैसे है? सबसे पहले तो आप लोगों को एक टॉपिक का पता होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, पहले तो आप उसको टूल पे जाके चेक करें कि उसका सीपीसी कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है, एसईओ डिफ़िकल्टी कितनी है। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। देखने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा ये AIPRM, ठीक है। ये आपने एक क्रोम एक्सटेंशन अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऐड कर लेनी है। ये लिखा हुआ यूर AIPRM अकाउंट। आपने दो चीज़ें करनी है। चैट जीपीटी, उसको भी आपने ओपन कर लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, और उसके साथ साथ AIPRM इसका जो एक अकाउंट है उसको भी आपने क्रोम एक्सटेंशन ले लेनी है इसकी, ठीक है। लेने के बाद अब जब आपने यहाँ पे लिखना हो आर्टिकल की, यहाँ पे जो मेन हेडिंग है वो देनी है आप लोगों ने, जो टॉपिक है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो लिखने से पहले आपने एक काम कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है whom and written 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ आ रहा है 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। अब यहाँ पे आपने वो जो टॉपिक जिसके बारे में आपने आर्टिकल लिखना है वो यहाँ पे आपने टाइप करना है, लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ AIOU एडमिशन MA के एडमिशन के हवाले से मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है, और ये लिखना शुरू कर देगा, बहुत कमाल का। लेकिन हाँ, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, इसको वैसे कॉपी पेस्ट करके अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पे नहीं पेस्ट नहीं करना, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं करना, ठीक है। पहले आपने इसको चेक कर लेना है कि आगे इसमें प्लेजरिज्म कितना है, इसमें AI कंटेंट कितना है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों ने इसको अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने का बड़ा ही आसान तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये आइकन मिलेगा कॉपी का, ठीक है, ये वाला कॉपी का आइकन मिलेगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कर लिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे ओपन करना है एक और जो ना आपने एक टूल लेना है ZeroGPT, ठीक है, ZeroGPT। तो ZeroGPT इसको आपने ओपन कर लेना है, अपना अकाउंट वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे इसको जो आपने कॉपी किया था आर्टिकल उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट कर दें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा डिटेक्ट टेक्स्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आप लोगों को बता देगा कि आपका जो आर्टिकल है उसमें देखिए हमें AI चैट जीपीटी जो टेक्स्ट है वो 10% से कम चाहिए, बल्कि मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि 5% से भी कम रखें, ठीक है। तो इसको कम करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जहाँ पे हमने ये जनरेट किया था, जहाँ पे ये लिखा हुआ नज़र आया हमें, जहाँ पे ये लिखा गया है वहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा आपको रीजनरेट रिस्पॉन्स। इसको एक दफ़ा और चेक कर लें, एक दफ़ा और चेक कर लें। जब ये लिखा जाएगा तो आप इसको मज़ीद दोबारा चेक कर लें कि आया कि अब AI कंटेंट कितना आता है। मैं दोबारा यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, रीजनरेट हो गया है तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं ZeroGPT पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे दोबारा इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब दोबारा मैं चेक करता हूँ कि AI कंटेंट कितना है, ये उससे भी ज़्यादा आ गया है, ठीक है, 40% आया है AI कंटेंट। तो फिर मैं अगेन दोबारा क्या करूँगा, इसको रीजनरेट करूँगा, ठीक है। रीजनरेट करने के बाद चेक करूँगा दोबारा कि अब कितना आता है। तो अभी ये राइट कर रहा है, तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद यहाँ पे कॉपी का, हाँ ये वाला, ये कॉपी का ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद आपने ZeroGPT पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये पहले वाला डिलीट कर देना है, ठीक है। और अब जो न्यू कॉपी किया है इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे डिटेक्ट करना है। अब हम चेक करते हैं कि जीपीटी हमारे पास AI कंटेंट कितना आता है, AI प्लेजरिज्म कितना आता है, वो है 14.67, अभी भी मतलब कि 15% है। अब इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, ये बड़ा आसान तरीका कार है। अब यहाँ पे मैं जो कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये जो कंटेंट हमने
कॉपी किया है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और अब यहाँ पे वो जो हमें कंटेंट चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको आपने रिमूव कर देना, जो स्टार्टिंग में दिया होता है वो रिमूव कर देना आपने, ठीक है। और इतना हिस्सा ये भी आपने रिमूव कर देना है। और जो ये वाला जो ऑप्शन AIOU एडमिशन MA, ये मेरी मेन हेडिंग है, इसको मैं यहाँ पे हेडिंग 1 का नाम दूंगा, ठीक है। और ये वाला एनरोल इन द मास्टर प्रोग्राम एट AIOU, इसको मैं 4 या 5 का नाम दे दूंगा, 4 या 5। और इसको मैं एक कलर दे देता हूँ, कलर यहाँ पे मेरे पास आ जाता है रेड, ठीक है। अब बाकी जो रह गए हैं उनको आपने चेक कर साथ साथ चेक भी करना है, ठीक है। साथ साथ आपने चेक भी करते जाना और साथ साथ प्लेजरिज्म है वो भी रिमूव करना है, बड़ा आसान तरीका है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ना, इस इंट्रोडक्शन को मैं यहाँ पे हेडिंग 2 का नाम दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको कलर भी दे देता हूँ और इसको मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। अब जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने पोस्ट और पेजेस में कैसे ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट लगा सकते हैं। तो ये मैं फ़िलहाल तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसको भी आपने क्या करना है, हेडिंग 2 का नाम देना और आगे कलर वगैरह कर लेना जो भी करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मैं इसको पैराग्राफ हेडिंग का नाम हेडिंग देता हूँ, इसको भी हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग 2। मज़ीद बाकी जितने भी हैं उनको भी मैं हेडिंग 2 का नाम देता हूँ और इसको भी हेडिंग 2, और ये भी हमारे पास आ जाएगी हेडिंग 2। इस तरीके से जितनी भी ये हेडिंग्स हैं उनको आपने यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है, कि हमारे पास ये हेडिंग्स हैं। तो अब ये हेडिंग्स ऑलमोस्ट हमारी जो ना वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हो गया, अब मैं आपको प्लेजरिज्म रिमूव करके दिखाता हूँ कि प्लेजरिज्म कैसे आपने रिमूव करना है। अब यहाँ पे देखें कंटेंट हम देखना ये है कि यहाँ पे कंटेंट जो ना वो कौन कौन सा है जो प्लेजराइज्ड है AI। सबसे पहले है बेनिफिट ऑफ परसुइंग एट एन MA डिग्री। इसकी जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ना, लास्ट वाली 2 लाइन, ये 2 सब पैराग्राफ, इनको आपने यहाँ पे कॉपी करना है। कौन सा, बेनिफिट्स ऑफ। तो ये वाला जो आर्टिकल है इसको आपने यहाँ पे देखना, बेनिफिट्स ऑफ, इसकी जो लास्ट वाली 2 लाइंस हैं इसको आपने यहाँ पे करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पे एक और टूल लेना है और उस टूल का नाम है freearticlespinner.com, ठीक है, freearticlespinner.com। उस जो आर्टिकल वहाँ पे आपने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना और बेसिक पैराफ्रेज पे क्लिक कर देना और ये रीजनरेट हो जाएगा। रीजनरेट होगा, इसको आपने यहाँ पे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको दोबारा पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद अगेन दोबारा अगला चेक करना है कि अगला कौन सा है पैराग्राफ। अगला ये हमारे पास ओवरव्यू ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको आपने ओपन करना है, देखना है ओवरव्यू। तो पहला सेंटेंस कंप्लीट है, दूसरे सेंटेंस से स्टार्ट करना है, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे फ्री आर्टिकल पहले वाला रिमूव कर देना और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और बेसिक पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको दोबारा आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आना है आपने नीचे और इसको आपने यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे फ्री टूल पे आएंगे और इसको यहाँ पे बेसिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये दोबारा हमारे पास आ चुका है, इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप चेक करेंगे, नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम, ये वाला पैराग्राफ है, इसको आपने चेक करना है, एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इस पैराग्राफ को आपने यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको आपने डिलीट कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे बेसिक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्लीट चेक करवाऊँगा और यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, कोई और है पैराग्राफ तो हम उसको भी ख़त्म करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, FAQs में क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर, तो वो हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर ये वाला है, इसको आप यहाँ पे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद फ्री स्पिनर में जाएंगे और यहाँ पे इसको आप बेसिक पे फ्रेज कर देंगे, पैराफ्रेज हो गया। उसके बाद इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मज़ीद चेक करते हैं कोई और है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हो गया और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है
और इसके अलावा FAQs उसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पे FAQs और यहाँ पे ये वाला, इसको भी आपने यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पे इसको करना है पेस्ट और बेसिक पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपने सारे वो जो जितना भी कंटेंट है ना, जो AI प्लेजरिज्म है, प्लेजराइज्ड है, उसको आपने यहाँ पे कॉपी करके स्पिनर करके यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। अब मैं ये सारा आर्टिकल आपको दोबारा चेक करता हूँ। ये सारा आर्टिकल मैंने कॉपी किया और यहाँ पे 0 GPT, यहाँ पे आपके सामने ये कितना प्लेजराइज्ड है, AI प्लेजराइज कितना कंटेंट है, यहाँ पे देखें 15% है। अब यहाँ पे इसको मैं चेक करता हूँ, ये वही कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट वही है, लेकिन वो मैंने जो प्लेजरिज्म था वो मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, उसकी जगह पे दूसरा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं अब कितना आता है। ये आएगा ज़रूर, ज़्यादा टाइम ना लगता, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लगा है। तो यहाँ पे देखिए योर टेक्स्ट इज़ मोस्ट लाइकली ह्यूमन रिटन, एक इंसान का लिखा हुआ है ये। अब आप इसको चला सकते हैं, लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी करें, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेडिंग वगैरह सब हेडिंग्स है, ये काम आप लोगों का है खुद अपना। तो मेरा काम था आप लोगों को समझाना कि प्लेजरिज्म कैसे ख़त्म करते हैं। 2 तरीके हैं, पहला तरीका देखें, अगर हो जाए तो वेल डन, ना हो तो फिर आप ये दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। होपफुली कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।